दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आपको मैंने मॉर्निंग में असाइनमेंट दिया था, उसका पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और अब मैं आपको देने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा आपको मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन पहला वाला तो हम कर चुके हैं, इशू ऑफ शेयर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिला है तो आप पुराने वीडियो में जाके देख लीजिए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये नंबर अच्छे मिलेंगे इस क्वेश्चन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, तो बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पूरे नंबर जितने हैं पूरे मिलेंगे हमारे को इसके अंदर। तो ये आपकी बैलेंस शीट है। फिगर थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा टाइम लग गया सॉल्व करने में, क्योंकि कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे उन्होंने क्वेश्चन डाल रखा है और बैलेंस भी नहीं दे रखे बैलेंस शीट के। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आंसर भी परफेक्ट निकला है इसका। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा आंसर पे। क्वेश्चन देख लीजिए, मोटा मोटा यही है। लाइबिलिटी एसेट दे रखे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट बेची है हमने, टैक्स दिया है, और साथ में फिक्स एसेट भी हमने बेची है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, रिजर्व जनरल बढ़ रहा है आपका, लोन आपने लिया है, बैंक अकाउंट दे रखा है, कैश नहीं दे रखा है यहाँ पे, पर बैंक भी कैश के अंदर ही आता है। तो चलते हैं फटाफट सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये है आपका फिक्स एसेट अकाउंट। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, आप लोग मुझसे पूछे फॉर्मेट बनाना नहीं बनाना। भाई फॉर्मेट तो आपको बनाना है। अब टाइम मेरे पे इतना नहीं है कि फॉर्मेट बना सकूँ मैं, तो मैंने फॉर्मेट के रूप में इसको बना दिया है। तो आप लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के जो बेस हमारे होते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट वाले। तो वो बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही है। टाइम बचाने के लिए मैंने शॉर्ट में किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे फिक्स एसेट अकाउंट। उसका बैलेंस दे रखा है ओपनिंग हमारे को 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमारे को 3,20,000। साथ में हमें दे रखा है कि हमने बेची है आपकी जो भी है आपकी असेट्स। तो असेट को मैंने बाई कैश अकाउंट या बाई बैंक अकाउंट से आप एंट्री कर सकते हैं। 12,000 की बेच दी है आपने। और जो आपका प्रॉफिट है 2,000 का हुआ, तो प्रॉफिट आपका जाएगा टू साइड में। तो 2,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया हमने। बाकी जो बैलेंस बचा है आपको, सॉरी, जो बाकी बचा अमाउंट का डिफरेंस वो है 70,000। वो है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप यहाँ ब्रैकेट में ले सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इस अकाउंट से, फिक्स एसेट अकाउंट से ये मिल गया हमारे को कि डेप्रिसिएशन कितना आया है। और आप लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में 70,000 रुपीज़ एज बैलेंसिंग फिगर। चलते हैं आगे, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे, फर्स्ट पार्ट पे। ये आपका पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट पार्ट का। बहुत ही आराम से आप लोग इसको देख लें एक एक करके। पहले आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट मैंने मोटा मोटा बना दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ भद्रेश लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2006। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट तो खैर नहीं आती, पर्टिकुलर अमाउंट आपका 2 कॉलम बनाने हैं, लाइन खींच लेना अपने आप से। और स्टार्टिंग करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो पहले आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैसे निकाला हमने, 68,000 माइनस 56,000। ये क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे, उनका डिफरेंस निकाल लिया 12,000। डेप्रिसिएशन आपको भी बताया है ना, वहाँ से आया 70,000 रुपये। तो ये आपको एड बैक करना है इसके अंदर। साथ में आपका जो जनरल रिजर्व था वो पहले 3 लाख था, अब 3,10,000 हो गया। तो वो बढ़ा के 3 लाख, दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद आपने क्या किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है ना, जो आपको हुआ था 2,000 रुपये का, वो लॉ यहाँ से माइनस होगा। और ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 8,000 की इन्वेस्टमेंट 8,500 में बेची थी, 500 का जो आपको ये हो गया प्रॉफिट, वो आप यहाँ से प्रॉफिट अकाउंट से माइनस करेंगे। तो आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो आया 89,500। अब आपको इसमें एड लेस करने हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी को देखना है। तो पहले आपका स्टॉक कम हो गया है, स्टॉक कम होने पे, करंट एसेट कम होने पे माइनस करते हैं। तो ये, सॉरी, प्लस करते हैं, प्लस कर दिया इसको हमने 30,000 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं लेस करने के भी आइटम कौन कौन से हैं हमारे। तो पहला है आपका इंक्रीज इन डेटर्स, जो आपके डेटर्स हैं वो बढ़ गए हैं आपके, तो बढ़ने पर उनको माइनस करना पड़ेगा, कैश हमारा चला गया। ठीक है, साथ में डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो गए, पेमेंट कर दी तो कैश कम हो गया, माइनस कर दिया। और ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा कम हो गया, तो हमने टैक्स की पेमेंट कर दी, तो लेस कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 65,000। सब मिला के आपका आगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,24,500 ब्रैकेट में आया है, यानी कि नेगेटिव फिगर है, तो ये कैश आउटफ्लो है। लेकिन हम लिखते यही हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि वो नेगेटिव दिखे। तो ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये रहा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ से स्टार्ट है आपका। सेल ऑफ फिक्स एसेट 12,000 आपने की थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने किया 8,500 बताया था मैंने आपको,
और साथ में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने किया, कैसे निकाला, इसका भी आप अकाउंट बना सकते हैं, ज़रूरत अकाउंट बनाने की नहीं है। 60,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग है, 50,000 की ओपनिंग है, 10 तो ये बढ़ गए, प्लस आपने 8 बेच दी, तो वो पैसे भी कहीं ना कहीं से गए होंगे आपके, तो वो सेट भी हमने खरीदी है एक्स्ट्रा और 8 की, तो सब मिला के 18,000 हो गया हमारा। कैसे कि 50,000 की हमारा ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 8 हमने बेच दी, बचे 42,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 60 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 18,000 का। ये है आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे पैसे आपके जाएंगे। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी पार्ट आपका पूरा हो गया और रिजल्ट आया इसका 2,500 2,500, और ये पॉजिटिव फिगर है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं है, ब्रैकेट नहीं आएगा। अब है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसमें आपकी पहली आइटम है प्रोसीड्स ऑफ मॉर्गेज लोन। पहले आपका मॉर्गेज लोन नहीं था, अब आपका मॉर्गेज लोन हो गया है 2,70,000 का, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीड है, पैसा आया, आने पे प्लस होगा, तो ये प्लस आइटम है आपकी। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका निकल गया और ये आ गया 2,70,000, कोई और एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर क्या होगी आपकी, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो हमने अभी निकाले थे सारे के सारे, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने किया तो हमारा आ गया 48,000। कैसे, 270 पॉजिटिव, 2,500 पॉजिटिव, 292 500 पॉजिटिव, और हमारा नेगेटिव था 224, ठीक है। तो डिफरेंस 48,000, ये आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, पॉजिटिव है। इसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो आपका आ गया 1,49,000, गिवन था क्वेश्चन के अंदर, दोनों को ऐड किया तो आपको मिलता है क्लोजिंग बैलेंस, और ये आपका टैली हो रहा है आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक से, जो कि है 1,97,000। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।